आज हम लोग देखेंगे पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थियरी। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस के टाइम में ये जो स्टोमाटा, ये मैंने स्टोमाटा बनाया है, ये क्लोज होता है और ओपन होता है। तो दिन के टाइम में, ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम में क्या होता है कि जब कोई फोटोन्स किसी लीफ पर स्ट्राइक करता है तब क्या होता है, ये मैंने स्टोमाटा बनाया है। इसमें ये जो है इसे हम लोग कहते हैं गार्ड सेल्स। ये होता है गार्ड सेल्स। और ये जो बाहर मैंने ये जो बनाया है इसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल। और गार्ड सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल मैं बोल सकता हूँ रहता है। ये सारे क्लोरोफिल्स है छोटे छोटे, और ये न्यूक्लियस है। ये फिर से क्लोरोफिल है। फिर यहाँ बीच में एक न्यूक्लियस है, क्योंकि सेल है ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पर इस तरह से क्लोरोफिल है। और इस एपिडर्मल सेल में H2O है और K प्लस है, पोटेशियम है। H2O है और पोटेशियम है। यहाँ पर भी H2O है और पोटेशियम है। यहाँ पर भी H2O है और पोटेशियम। इस तरह से सारे K प्लस में ये है। तो एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता है सॉल्यूशन होता है जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलता है। और सॉल्वेंट का मतलब हमें पता है वाटर से। ये सॉल्वेंट होता है वाटर। और ये जो सॉल्यूट मैंने कहा है, ये सॉल्यूट दो तरह का हो सकता है। सॉल्यूट एक हो सकता है सॉल्ट, और दूसरा जो सॉल्यूट हो सकता है वो होता है शुगर। सॉल्ट और शुगर। और शुगर को बायो में हम लोग कह सकते हैं स्टार्च। स्टार्च कह सकते हैं, स्टार्च शुगर एक ही होता है। और इसी को मैं ग्लूकोज भी कह सकता हूँ। और हमें ये पता है कि डार्क रिएक्शन के टाइम में, जब फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है उस टाइम में इस तरह से स्ट्रोमा जो होता है, अगर मैं ऐसे स्ट्रोमा बता दूँ तो स्ट्रोमा CO2 को एब्जॉर्ब करता है और CO2 से वो बनाता है ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज से वो बनाता है स्टार्च। तो ये डार्क रिएक्शन के टाइम में ये होता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाता है, मतलब अगर इस गार्ड सेल्स में, क्योंकि अभी यहाँ पर क्लोरोफिल है और जैसे ही यहाँ पर कोई फोटोन ऐसे स्ट्राइक करेगा तो ये जो क्लोरोफिल है वो ATP का फॉर्मेशन करेगा। अब ये ATP जो है एपिडर्मल सेल में आने की कोशिश करेगा, और जैसे ही गार्ड सेल से ATP एपिडर्मल सेल में आएगा, ये पोटेशियम आयन को, ये K प्लस को इस गार्ड सेल्स में भेजेगा। और K प्लस जो एक सॉल्यूट का काम करेगा। और जैसे ही K प्लस अंदर जाएगा तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट बढ़ जाएगा। एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स में जैसे ही सॉल्यूट अंदर जाएगा, सॉल्यूट का अमाउंट इस गार्ड सेल्स में बढ़ जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर जो है इस गार्ड सेल में एंटर करेगा। जैसे ही वाटर इस गार्ड सेल में एंटर करता है तो यहाँ पर ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है, जिसमें सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है गार्ड सेल के अंदर वो इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर टर्जिडिटी का केस आता है। अब ये टर्जिडिटी क्या होता है कि यहाँ पर जैसे वाटर बढ़ गया इस गार्ड सेल्स में, तो टर्जिडिटी के कारण यहाँ पर एक टर्जर प्रेशर लगता है। और ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर सेल मेम्ब्रेन पर कुछ इस तरह से लगता है। ज़्यादा पानी होने के कारण या पानी का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण ये पानी इस सेल मेम्ब्रेन पर, गार्ड सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगाता है, जिसे हम लोग टर्जर प्रेशर कहते हैं। और ये इन्फ्लेट करता है, ये स्वेलन हो जाता है, ये फूलने लगता है ड्यू टू टर्जिडिटी। और इसी टर्जिडिटी के कारण ये जो स्टोमाटा है वो दिन के टाइम में ओपन हो जाता है। लेकिन नाइट में क्या होता है, जब मैं नाइट की बात करूं तो नाइट में क्या होता है, ये जो H2O था और K प्लस जो गार्ड सेल्स के अंदर था, ये K प्लस वापस जो है
वापस जो है, अच्छा, डे के टाइम में क्या था कि जैसे ही सनलाइट पड़ा, इस क्लोरोफिल ने एटीपी को बनाया। क्लोरोफिल बनाता है एटीपी, क्योंकि जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड है और ये फिर बाद में जो है ये जो क्लोरोफिल है, अगर ये कोई क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर आगे जा कर के ये जो ग्लूकोज बनाएगा, क्लोरोफिल आगे जाके C6H12O6 ग्लूकोज बना देगा। और यही ग्लूकोज जो है आगे फॉर्मेशन करता है स्टार्च का, और इसी स्टार्च को हम लोग ये शुगर भी कहते हैं। तो ये शुगर यहाँ से शुगर बनाता है। लेकिन जैसे ही सनलाइट इस क्लोरोफिल पर स्ट्राइक करता है, ये क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है। सनलाइट जैसे ही क्लोरोफिल पर स्ट्राइक करता है, क्लोरोफिल पर सनलाइट स्ट्राइक करता है, क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होते ही ये एटीपी को एक्टिवेट कर देता है, और यही एटीपी आगे जा कर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्योंकि क्लोरोफिल पे सनलाइट स्ट्राइक किया और ये एटीपी बनाया, और ये एटीपी जो है यहाँ पर आकर के सारा एटीपी यहाँ पर आकर के एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया, और ये के प्लस और वाटर जो है गार्ड सेल्स के अंदर चला गया था। लेकिन नाइट में क्या होता है, वापस के प्लस जो है एपिडर्मल सेल में आता है, तो वाटर भी जो है एपिडर्मल सेल में आ जाता है, और एटीपी वापस गार्ड सेल्स में जा करके वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो 32 ये जो सेल्स का फॉर्मेशन करता है, इसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये फिर एडीपी बनता है, तो इसे कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो फिर ये जैसे ही गार्ड सेल से के प्लस और वाटर जो एपिडर्मल सेल में आता है, तब ये कंडीशन होता है फ्लैसिडिटी का, इसे कहते हैं फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी यहाँ पर क्या होता है कि स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे दिन के समय में स्टोमाटा ओपन होता है और रात में स्टोमाटा क्लोज होता है। ये एक नई थियरी है, पहले एक शुगर कॉन्सेंट्रेशन थियरी थी, अब ये आई है एक पोटेशियम कंसनट्रेशन थियरी। ये मैंने एक लीफ बनाया है जहाँ पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं अपर एपिडर्मिस। और ये जो मैंने बनाया है, इसे हम लोग जैसे अगर लीफ की अगर हम लोग ये बात करें कि प्रोडक्टिविटी कैसी है, कि कौन सा लीफ में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, तो अगर ये यहाँ पर अगर मोर क्यूटिकल है, मोर क्यूटिकल का मतलब अगर ये थिक लीफ है, मोर क्यूटिकल है, अगर ये थिक लीफ है, और यहाँ पर क्योंकि अगर ये थिक लीफ है तो जो फोटोन्स यहाँ से सन से जो आएंगे वो 90 डिग्री पर स्ट्राइक होने चाहिए, और ये क्योंकि 90 डिग्री पर स्ट्राइक नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर परफेक्टली फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरह से नहीं हो पाएगा। तो मोर क्यूटिकल नहीं होना चाहिए, वो लेस क्यूटिकल होना चाहिए। लेस क्यूटिकल वो होना चाहिए, मतलब वो थीन लीव्स होना चाहिए, और थीन लीव्स होना चाहिए, और इसमें जो है 90 डिग्री पर जो है सनलाइट जो है स्ट्राइक करना चाहिए। तो ये अपर एपिडर्मिस है लीफ का, और ये है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में जो है 2 स्टोमाटा होता है, अपर एपिडर्मिस में 1 स्टोमाटा होता है। और यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है ये होता है एयर कैविटी। यहाँ पर होता है वेस्कुलर बंडल, इसको हम लोग कहते हैं जाइलम प्लस फ्लोएम। यही जाइलम प्लस फ्लोएम जो है एक्सटेंसिव वेन सिस्टम के थ्रू और मेसोफिल सेल्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं पूरे प्लांट्स में। और यहाँ पर जो सेल्स होते हैं इसे मेसोफिल सेल्स कहते हैं, और ऊपर वाले सेल्स को कहते हैं हम लोग पहली, ये कहलाता है पेलिसेड मेसोफिल सेल्स, और नीचे वाला कहलाता है स्पॉन्जी